एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती में मासूमियत थी, जिसकी आंखों में दर्द छुपा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस नूतन ने पर्दे पर सबको रुलाया, वो अपनी असली जिंदगी में खुद कितनी टूटी हुई थी। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिरी दिनों में वो बिल्कुल अकेली रह गई। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। 4 जून 1936 में मुंबई में जन्मी नूतन के पिता कुमार सिंह समर्थ एक फिल्म मेकर हुआ करते थे और माँ शोभना समर्थ एक जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी। बचपन से ही नूतन का वजन काफी कम हुआ करता था, रंग सांवला और कद ऊंचा। उस दौर में फिल्मों में गठीले बदन की महिलाओं को लिया जाता था, जिससे दुबले पतले और सांवले लोगों को कुरूप समझा जाने लगा। घर वाले भी नूतन को उनके लुक के चलते खूब ताने दिया करते थे, जिससे वो काफी प्रभावित हुई। बचपन से ही नूतन खुद को दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की समझने लगी और लोगों से झिझकने लगी थी। नूतन के लुक को देखकर खुद माँ शोभना को लगता था कि उन्हें फिल्मों में हाथ नहीं आजमाना चाहिए। नूतन ने साल 1945 की फिल्म नल दमयंती से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग की शुरुआत की थी। महज 14 साल की उम्र में नूतन को के आसिफ की फिल्म मुगले आजम का ऑफर मिला। खुद को बदसूरत समझने वाली नूतन को फिल्म में अनारकली का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। मुगले आजम ठुकराने के बाद मां शोभना ने नूतन को लॉन्च करने की जिम्मेदारी ली। 14 साल की नूतन को लेकर शोभना ने हमारी बेटी बनाई। फिल्म में नूतन की छोटी बहन का रोल उनकी असल बहन तनुजा को मिला था। 5 साल की तनुजा सिर्फ एक नींबू पानी के लिए फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई थी। 1951 में नूतन फिल्म नगीना में नजर आई। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो नूतन महज 15 साल की थी। नियमों के अनुसार ए सर्टिफिकेट की फिल्मों को 18 साल से बड़े लोग ही देख सकते थे, लेकिन नूतन सिर्फ 15 साल की थी। फिर क्या था, अंडर एज होने के कारण नूतन खुद अपनी फिल्म के प्रीमियर में नहीं जा सकी। फिल्मों में काम करने के लिए नूतन इतनी कड़ी मेहनत करने लगी कि उनका वजन तेजी से घटने लगा। ये देखकर उनकी मां शोभना चिंतित हो गई। उन्होंने नूतन पर दबाव बनाकर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया और खुद मसूरी में रहने लगी। विदेश में रहते हुए नूतन ने 1 साल में ही 22 किलो वजन बढ़ा लिया। इसे नूतन अपनी जिंदगी का सबसे यादगार साल बताती है। नूतन 1 साल बाद पढ़ाई पूरी करके मसूरी आ गई, जहां से उन्होंने 1952 में मिस इंडिया में हिस्सा लिया। नूतन ने इसमें मिस मसूरी का खिताब जीता था। पढ़ाई के बाद भारत वापस आकर नूतन ने 1955 की फिल्म सीमा में काम किया। बेहतरीन कमबैक से उन्हें पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दिल्ली का ठग फिल्म में नूतन ने स्विम सूट पहनने वाली पहली अभिनेत्री बनी। उनकी कामयाबी का सिलसिला ऐसा चला कि उन्होंने पेइंग गेस्ट, अनाड़ी, सुजाता, छलिया, देवी, सरस्वती चंद्र और मैं तुलसी तेरे आंगन की में नजर आई। राजेंद्र कुमार नूतन के प्यार में पागल थे। नूतन से शादी करने के लिए राजेंद्र ने उनकी मां से उनका हाथ मांगा था, लेकिन उन्होंने बेइज्जती करके इनकार कर दिया। शम्मी कपूर भी नूतन को पसंद करते थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी।
1959 में नूतन ने इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की, जिसके 2 साल बाद उन्हें बेटा मोहनीश हुआ। नूतन को फिल्मों में लाने वाली मां शोभना को बेटी के चलते अदालत के चक्कर काटने पड़े। दरअसल नूतन ने मां पर उनके पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। दोनों का झगड़ा ऐसे बढ़ा कि उन्होंने 20 सालों तक बातचीत नहीं की। गुस्सा इतना था कि नूतन एक बार अपनी मां को देखकर फ्लाइट से उतर गई थी। शोभना ने एक इंटरव्यू में कहा कि नूतन ने अपने पति के बहकावे में आकर ये सब किया है। शादी के अगले ही साल नूतन को बिमल रॉय की फिल्म बंदनी का ऑफर मिला, लेकिन प्रेग्नेंट होने के कारण उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। पति रजनीश ने नूतन को खूब समझाया कि उन्हें ये फिल्म करनी चाहिए, तो वो राजी हो गई। ये नूतन के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। शादी के बाद भी नूतन फिल्मों में एक्टिव रही। वो अपने करियर में कामयाबी का श्रेय अपने पति को दिया करती थी। ये अपने जमाने की इकलौती एक्ट्रेस थी जो 40 की उम्र में भी लीड रोल में नजर आई। 42 की उम्र में फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतकर नूतन ने सबसे ज्यादा उम्र में ये अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। 1976 की फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के बाद नूतन को सपोर्टिंग रोल मिलने लगा। उन्होंने मेरी जंग, नाम, कर्मा जैसे फिल्में की। 1989 की फिल्म कानून अपना अपना में नूतन आखिरी बार नजर आई। उनकी 2 फिल्में नसीब वाला और कालीगंज की बहू निधन के बाद रिलीज हुआ। 1990 में नूतन को अपनी बीमारी ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा। कैंसर का पता लगने के बाद भी नूतन फिल्मों की शूटिंग करती रही। कुछ महीने बाद फरवरी 1991 में तबीयत बिगड़ने पर नूतन को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी 21 फरवरी को मौत हो गई। नूतन की मां ने 1992 के एक इंटरव्यू में बताया, 21 फरवरी को अस्पताल में नूतन के कमरे के बाहर बैठी थी। उन्होंने कमरे से नूतन के चिल्लाने की आवाज सुनी। नूतन जोर जोर से दर्द से कराह रही थी, लेकिन जब तक शोभना कमरे में पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान नूतन गर्जना और इंसानियत फिल्मों में काम कर रही थी। जहां एक तरफ गर्जना कभी रिलीज ही नहीं हो सकी, वहीं दूसरी तरफ नूतन और विनोद मेहरा के निधन के बाद इंसानियत फिल्म को कास्ट बदलकर साल 1994 में रिलीज किया गया। नूतन के पति रजनीश बहल का निधन साल 2004 में उनके अपार्टमेंट में आग लगने से हो गया था। नूतन और शोभना के बीच 20 सालों तक चला कोर्ट केस 1983 तक खत्म हो चुका था। केस खत्म तो हुआ और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, लेकिन रिश्ते पहले जैसे नहीं हुए। नूतन की मौत के बाद शोभना ने कहा, मुझे नूतन के जाने का एहसास तक नहीं हुआ। मैं अंतिम संस्कार से वापस आई और कहा, लाओ खाना दो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नूतन बहुत प्यारी थी, लेकिन उसके जीने की इच्छा खो दी थी। वो समझ चुकी थी कि अब ज्यादा दिन नहीं है। उसने अपनी बीमारी को बढ़ने दिया। अगर ख्याल रखती तो और जी सकती थी। वो कहती थी, मैं जागना चाहती हूँ, अभी सो रही हूँ। मेरी मीराबाई चली गई।
2000 में उनकी मां शोभना का भी कैंसर से निधन हो गया। नूतन के बेटे मोहनीश बहल ने 1983 की फिल्म बेकरार से फिल्मों में कदम रखा था। जब उन्होंने सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया का ऑडिशन दिया तो डायरेक्टर ने ये कहते हुए उन्हें लेने से इनकार कर दिया कि वो नूतन के बेटे हैं। दरअसल मोहनीश ने फिल्म में नेगेटिव रोल निभाने के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन सूरज ने उनसे कहा कि तुम नूतन के बेटे हो, इसलिए विलेन न बनकर हीरो बनो। मोहनीश नहीं माने तो सूरज ने उनसे वादा किया कि वो उनकी नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव करेंगे। आखिरकार सूरज ने अपनी अगली फिल्म हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ में मोहनीश की इमेज पूरी तरह बदल दी। नूतन सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक एहसास थी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चमकती हुई जिंदगी के पीछे कितना गहरा अंधेरा हो सकता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम अपने पसंदीदा सितारों की असली जिंदगी को समझ पाते हैं या सिर्फ उनकी मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर नूतन आज होती तो शायद वो यही कहती, मुझे एक्ट्रेस नहीं इंसान बनकर समझो। अगर आपको नूतन की ये अधूरी और दर्द भरी कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने सच और इमोशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं बताते, हम उन कहानियों के पीछे छुपा सच दिखाते हैं।